40 साल का लंबा इंतजार और पहाड़ की जीत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल स्थित टोला गांव के इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। 4 दशक बाद पहली बार गांव की दहलीज पर मोटर सड़क पहुंची है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी का ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। विधायक ने 1,66,00,000 की लागत से बनी 5 किलोमीटर लंबी टोला सड़क का लोकार्पण किया। जो वादा कंडारी ने 2017 में किया था, उसे आज पूरा कर दिखाया। विधायक ने भावुक होते हुए उस दर्दनाक घटना को याद किया जब सड़क न होने के कारण एक गर्भवती महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। आज यह सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि गांव के लिए नई उम्मीद और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी बनकर आई है। खास बात यह है कि सड़क की खबर सुनते ही दिल्ली और चंडीगढ़ से प्रवासी अपने गांव लौट आए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि अब गांव से रिवर्स पलायन शुरू होगा। विधायक ने गांव के विकास के लिए 5 लाख और खेल के मैदान की भी घोषणा की है। पहाड़ की इस बड़ी जीत के लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए, मेरी विधानसभा का और डागर पट्टी का, मैं मानता हूँ कि ये पहले डागर पट्टी का अंतिम गांव था, मगर रोड के जुड़ने से मैं ये मानता हूँ कि अभी मेरी डागर पट्टी का ये पहला गांव बन गया है। और यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। मैंने इसको पहले PMGSY की मादल रोड राड़ाघाट तक लेकर आए, फिर उसके बाद नई PWDC को जो है टोला तक रोड पहुँचाई। और मैं इस गांव में कई बार पैदल आया हूँ। ये बहुत सुंदर गांव है, यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। और आज आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीणों ने मेरा स्वागत किया और जो सम्मान और प्यार उन्होंने मुझे दिया, उसको मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और क्योंकि इनसे मेरा इस गांव से मेरा बहुत गहरा नाता है, ये क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो दिशा ध्यान है वो मेरे गाँव की है और मैं इनका पड़ोसी भी हूँ। और आपने देखा किस तरीके से लोग बात जो है, दिल्ली से भी लोग आए, पंजाब से भी दिल्ली आए, जो रुद्रप्रयाग रहते हैं वो भी आए, तो जो देहरादून में रहते हैं वो भी। आज आप देख लीजिए, इस गांव में मुश्किल से मेरे 20-30 लोग ही मिलते थे। आज आप देखो इस गांव में कम 300-350 लोग जो है आज इस कार्यक्रम के लाए। और मैं तमाम ग्राम सभा के सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और मैं लगता हूँ कि मुझे याद है कि 2017 में जब मैं विधायक बना तो एक बहन यहाँ पर जो है प्रसव पीड़ा उनको हुई, तो बेचारी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुझे याद, मैं नया विधायक बना था और मुझे याद है मैं तब PMGSY की सड़क मैंने तुरंत करवाई थी। उस समय तुरंत मैंने काम शुरू कराया। फिर मैंने इस गांव में कहा था कि मैं तुम्हारे गांव में जब सड़क पहुंचाऊंगा तभी मैं आपके गांव में आऊंगा। तो आज आप देख लीजिए, इस गांव में तब आया हूं जब मैंने इस गांव की रोड इस गांव तक पहुंचा दी। मेरे गांव वालों से मेरा कमिटमेंट था। आज हमारे गांव में ये जो कीर्तिनगर विकास खंड का अति दुर्गम गांव था और ये ग्राम पंचायत राड़ाघाट के अंतर्गत 3 गांव आते हैं और लगभग 1,500 की जनसंख्या इन गांवों की है। तो आज पहली बार हमारे यहाँ सड़क पहुंची है, तो बड़े उत्साह का वातावरण यहाँ पर है। हमारे 95% जो प्रवासी लोग हैं यहाँ आए हुए हैं और हमें अब आशा जगी है कि हमारा रिवर्स पलायन यहाँ हो पाएगा और जो पलायन वर्तमान में हो रहा है उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग पाएगा। मुख्यमंत्री घोषणा के अधीन जो है हमारी जाख नैल चामी से टोला के लिए एक सड़क घोषणा के अधीन थी। तो हमारे जो आज के कार्यक्रम के विधायक थे, मुख्य अतिथि विधायक जी, उन्होंने अभी एक्शन से बात की है घनसाली लोक निर्माण विभाग के डिवीजन के। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसको मुख्य धारा में लाएंगे और टोला को जाग से कनेक्ट करके लोगों को यहाँ की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और बडियारगढ़ से भी सड़क को जोड़ने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य थाती डागर से हूँ और इस रोड पे हम लोगों ने शुरू से ही लास्ट तक काफी परिश्रम किया है। हमारे इस बीच में पहले मंत्री भी रहे हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से आते थे, उनके द्वारा भी कुछ कार्य नहीं हुए। लेकिन ये पेयजल वाली योजना का जो काम किया है, तो माधव सिंह कनार जी उस टाइम विधायक थे, उन्होंने अपने विधायकगिरी में किया है। हमारे जो इस रोड का भी काम किया है, जो हमारे विनोद कंडारी जो विधायक हैं, इन्हीं के कार्यकाल में जो बीच में मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी कार्य जो है क्षेत्र के प्रति नहीं किया गया। और जैसे हमने यहाँ पे इंटर कॉलेज था राड़ाघाट में, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है, तब जाके यहाँ पे इंटर कॉलेज आया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये टोला गुआड़ राजस्व विलेज बने हैं, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो मतलब ये है कि जितने सालों का भी संघर्ष था, रोड तो बहुत दूर थी। हमारे जो टोला गुआड़ वाली रोड थी वो राजा के टाइम की बोलो मलत से हो रही थी, राड़ाघाट टोला
वाली रोड, लेकिन वो तो अभी तक कहीं पहुंची नहीं है। लेकिन ये रोड जो आई है बीच में जाके गवाना से, जाके गवाना वालों का काफी सहयोग रहा है, पब्लिक का भी वहाँ का और प्रतिनिधियों का भी। तो आज जो है रोड यहाँ टोला, ये जो हमारा कीर्तनगर ब्लॉक का लास्ट गाँव है टोला, यहाँ तक रोड पहुँच गई है। अब भविष्य के लिए इसकी प्लानिंग है कि ये रोड जो है घनसाली विधानसभा में मिलेगी, जा गाँव में मतलब ये कहीं भी। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र बर्तवाल है और मैं ये टोला गाड़ का ग्रामवासी हूँ। और रोड का जो संघर्ष था हमारा लगभग 40 सालों से, ये पूरा हुआ है। और रोड आने से, रोड एक तरीके से रीढ़ है किसी भी विकास की। और जो हमारे विधायक हैं विनोद कंडारी जी, उनका भरसक प्रयास रहा है इसमें। और उन्होंने जो वादा किया था कि मैं तब तक गांव में नहीं आऊँगा जब तक रोड नहीं आएगी, तो वो आज जो रोड का शुभारंभ कार्यक्रम था, गांव तक रोड पहुंच गई। विधायक आए हैं और उन्होंने बहुत सारी और घोषणाएं करी, उनके गांव आगे जाके वहां तक ये रोड जुड़ेगी। और रोड आने से हमारे गांव में रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग अब अपने जो घरों के और लौटने के लिए तैयार हुए। स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमारा गांव जो है बहुत ही हाइट में है और यहाँ बर्फ पड़ती है। बाकी यहाँ कई जैसे माना मौसमी फलों का स्वरोजगार के लिए बहुत सारे पर्याप्त यहाँ संसाधन हो सकते हैं। तो ये रोड आना हमारे लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि इससे कि रिवर्स पलायन तो होगा, स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है। हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पे अपना पूरा फोकस रखा और गांव तक रोड पहुंचाई। अन्य भी घोषणाएं करके गई हैं और क्योंकि हमें पूरा जिस तरीके से वो बोलते हैं, हमें उनको गांव में लोग विधायक कम और अपना बेटा ज़्यादा समझते हैं, तो उनका जो गांव के लोगों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे काम अब होने वाले हैं। देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमारे कई लोगों ने रस्तों में ही दम तोड़े हैं। यहाँ आपने कई बार समाचारों के माध्यम से देखे होंगे, कई बार कोई महिलाएं जो प्रसव होता था तो डंडी कंडी में जाती थी, रास्ते में दम तोड़ देते थे, कई लोग घर आते थे। इस तरीके से जो है स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या थी। आज हम नज़दीकी श्रीनगर में 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं और आने वाले टाइम में ये भी होगा कि स्वास्थ्य के लिए भी इसमें मांग रखी। देवभूमि की ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।